नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के वीडीके में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने कमेंट किए थे दोस्तों कि हमें छत्तीसगढ़ का मैप बनाना नहीं आता और हमारा हमारा जो छत्तीसगढ़ में सभी जिले जो 33 जिले हैं कहां पर अवस्थित है समझ नहीं आ रहा है और बाहर के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, कौन कौन से हमारा छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य है समझ में नहीं आ रहा है करके आप लोग ने कमेंट किए थे। आइए दोस्तों, आज उन सारी समस्याओं को हम लोग यहाँ पर समाधान करेंगे जो आप लोग को कठिन जा रही थी कि कहाँ पर हमारा जिला अवस्थित है, कब गठन हुआ, हमारे भारत के कौन कौन से राज्य है जो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी यह वीडियो समझ में आएगा और इससे संबंधित जो आप लोग के एग्जाम में आता है वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में अवस्थित 33 जिले के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा ड्रा बना लेंगे। छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ का हमारा जो आकृति है सिंह हॉर्स तरह दिखाई देती है ना भाई। तो कौन कौन सा है देखिए, चलिए सबसे पहले एक छोटा सा मैप बना लीजिए, छोटा सा एक मैप बना लीजिए, है ना भाई। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है। ये उनका क्या हो जाएगा, हमारा छोटा सा उनका आकृति है छत्तीसगढ़ का जो कि सिंह हॉर्स तरह दिखाई देता है। हमें जल्दी बनाना है दोस्तों, सेम टू सेम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा सभी मैप सही होना चाहिए, सभी सही जिला स्थित होना चाहिए, है ना। हम इसको चित्र को क्षेत्रफल के अनुसार नहीं बना रहे हैं, कहाँ पर स्थित है उसके अनुसार बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैप है ना भाई, तो छत्तीसगढ़ में हम लोग ये मैप को देख लेंगे और इसमें देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं आप लोगों का कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग स्थित है जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5 संभाग आते हैं। वो 5 संभाग कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग नीचे में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग नीचे में देखेंगे बस्तर संभाग। सबसे पहले नीचे में क्या देखेंगे, बस्तर संभाग। ये हो जाएगा हमारा बस्तर संभाग। तो इस बस्तर संभाग का निर्माण हुआ था जी, याद रखना 1981-82 में। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं, इसके अंतर्गत 7 जिले। वो कौन कौन से 7 जिले आते हैं उसको देखेंगे। इसके बाद देख लेंगे हम लोग, इसके बाद यहां पर ऊपर में हो जाएगा हमारा 2 आप लोग का, ठीक है, 2 संभाग। एक हो जाएगा हमारा दुर्ग, दूसरा हो जाएगा रायपुर। रायपुर संभाग का निर्माण हुआ था 1862 में और दुर्ग संभाग हमारा बना था 2013-14 में। ठीक है, याद रखना, जो कि रायपुर हमारा सबसे प्राचीन संभाग है और दुर्ग हमारा सबसे नवीनतम वाला संभाग है। यहाँ पर देखा जाए तो 1862 में रायपुर संभाग बना था। इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में देखा जाए तो 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 5 जिले। और दुर्ग संभाग के अंतर्गत देखा जाए तो 7 जिले आते हैं। ठीक है जी, ये ऊपर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये बिलासपुर हो जाएगा। बिलासपुर संभाग का निर्माण हुआ था 1956 में। इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इसके अंदर कितने जिले, 8। और ऊपर हो जाएगा हमारा सरगुजा संभाग। ठीक है, ऊपर हो जाएगा हमारा सरगुजा संभाग। इसके अंतर्गत देखा जाए तो वर्तमान में अभी 6 जिले आते हैं। इसका निर्माण हुआ था 2008 में। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये कितना संभाग जी, तो याद रखना 5 संभाग। अब इन सभी जिले को हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर अवस्थित है, कैसे कैसे बना है, पूरा मैप को ड्रॉ करते चलना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं। सबको बनाते चलना है ना, पूरा याद रखना है, सबको बनाते चलना है मैप। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सा जिला है जहां पर हमारा ये सभी जिला बना हुआ है, कौन कौन से संभाग में, है ना भाई। तो चलो आप लोग भी बनाते चलना साथ में, तभी पूरा मैप बनते जाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। ठीक है, चलो ठीक। तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संभाग की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नीचे देखा जाए तो कौन सा संभाग हमारा, ये है जी हमारा बस्तर संभाग। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, बस्तर संभाग। ऊपर हो जाएगा हमारा आप लोग का देखा जाए तो दुर्ग और रायपुर संभाग। ये हो जाएगा हमारा दुर्ग, ये हो जाएगा रायपुर संभाग। और ऊपर में देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा बिलासपुर और सबसे ऊपर हो जाएगा सरगुजा। इतना क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग, मैं जिला का गठन कब कब हुआ उसको भी बोलते जाऊंगा, आप लोग नोट करते चलना और याद करते चलना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में देखा जाए, है ना भाई, तो बस्तर जिला का निर्माण हुआ था 1948, है ना भाई। उसी बस्तर को अलग करके देखा जाए
तो उत्तरी बस्तर कांकेर, दो भागों में बांटा था, उत्तरी बस्तर कांकेर और दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा, ये दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा, ये हो जाएगा हमारा दंतेवाड़ा, और ये हो जाएगा हमारा उत्तरी बस्तर कांकेर। उत्तरी बस्तर कांकेर, दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, और ये हमारा मध्य बस्तर बस्तर। ठीक है, बस्तर जिला का निर्माण हुआ था 1948, और हम लोग देखेंगे 1998 में उत्तरी बस्तर कांकेर और दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। जिस जिले से हम लोग अलग करते हैं वो जिला उसका क्या बन जाता है, मातृ जिला। जैसे कि बस्तर से अलग करके बनाए हैं कांकेर, तो कांकेर का मातृ जिला कौन हो जाएगा, बस्तर। जैसे कि बस्तर से अलग करके बनाए हैं दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा जिला का मातृ जिला कौन हो जाएगा, बस्तर। ठीक है, चलो अब फिर देखेंगे हम लोग बस्तर, बस्तर से अलग करके, ठीक है, बस्तर से अलग करके 2007 में, ठीक है जी, बस्तर से अलग करके 2007 में बनाया गया था नारायणपुर, और दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया था बीजापुर। ये हो जाएगा 2007 में, क्लियर है। फिर हमारा 2012 में फिर दो जिला बनेगा, याद रखना 2012 में, जैसे कि बस्तर से अलग करके बनाया गया था कोंडागांव, बस्तर से अलग करके बनाया गया था कोंडागांव 2012 में, और दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया था सुकमा। ठीक है, सुकमा। इस प्रकार से हमारा 7 जिला यहाँ पर स्थित है जी। ठीक है, अब ऊपर में बात करते हैं हम लोग, ऊपर में कौन कौन सा जिला है, देखिए बात करते हैं दुर्ग की। दुर्ग में 7 जिले हैं, तो 7 जिले कौन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं, है ना। ये हमारा है आप लोगों का ऊपर में बस्तर, बेमेतरा, बेमेतरा, नीचे में मिल जाएगा दुर्ग, और नीचे मिल जाएगा बालोद। ठीक है, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, है ना भाई। जो कि दुर्ग जिला का निर्माण हुआ था 1906 में, बेमेतरा जिला का निर्माण हुआ था 2012, और बालोद का भी हुआ था 2012। ठीक है, और इसके ऊपर में मिल जाएगा आप लोग को कवर्धा, ये है कवर्धा, कवर्धा जिला का निर्माण हुआ था 1998 में। ठीक है, और ये राजनांदगांव बना था हमारा, राजनांदगांव 1973 में। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा राजनांदगांव। फिर हमारा देखा जाए तो कबीरधाम अर्थात कवर्धा से अलग करके बनाया गया था KCG, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, और राजनांदगांव से अलग करके बनाया गया था मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इस प्रकार ये 7 जिला हो गया हमारा, है ना। ये खैरागढ़, छुई, खदान, मोहला, मानपुर ये सब हमारा 2022 में बना है। फिर बात करेंगे हम लोग अब नए जिला हमारा यहाँ पर दिख रहा है जी आप लोग को, देखो ये हम लोग हमारा हो जाएगा आप लोग का रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में ऊपर में याद रखना ये है हमारा बलौदा बाजार, क्या हो जाएगा हमारा, बलौदा बाजार, है ना भाई। ये हो जाएगा हमारा बलौदा बाजार, ये ठीक है, बलौदा बाजार। फिर नीचे में हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो नीचे में हो जाएगा जी ये रायपुर। रायपुर जिला का निर्माण हुआ था 1861, याद आ रहा है, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, जो कि संबलपुर 1905 में बंगाली विभाजन के दौरान उधर उड़ीसा में चला गया है, तो 1861 में रायपुर जिला और बिलासपुर जिला। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे रायपुर, नीचे में हो जाएगा धमतरी, और ऊपर में हो जाएगा महासमुंद। ठीक है, तो धमतरी और महासमुंद बना था 1998 में, और ये हमारा गरियाबंद और बलौदा बाजार, गरियाबंद और बलौदा बाजार बना था 2012 में। ठीक है, रायपुर से अलग करके, रायपुर उसका मातृ जिला है ना भाई। अब हम लोग देखेंगे ऊपर में हमारा कौन सा है जी, ऊपर में बन जाएगा हमारा, देखा जाए तो ये है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में देखा जाए तो हमारा भी वर्तमान में 8 जिले हैं। ये हो जाएगा हमारा मुंगेली, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बिलासपुर, और ऊपर हो जाएगा हमारा ये कोरबा, और ये हो जाएगा हमारा जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा, ये हो जाएगा जांजगीर चांपा। अब हम लोग बात करेंगे फिर बिलासपुर से अलग करके बनाया गया था क्या हमारा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 2019-20 में। अब देखो इसमें हमारा कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ पर है ना भाई। और ये हमारा है क्या, रायगढ़। अब यहाँ पर देखेंगे रायगढ़ से अलग करके सारंगढ़ को, और बलौदा बाजार से अलग करके किसको, बिलईगढ़ को, है ना भाई। सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला बनाया गया है। और जांजगीर चांपा से अलग करके बनाया गया है शक्ति, क्या बनाया गया है, शक्ति, है ना। तो यहीं से हमारा एक नया जिला बन जाएगा आप लोगों का, याद रखना जी। यहाँ से देखा है तो सारंगढ़ बिलईगढ़, है ना। बलौदा बाजार के आप लोगों का किससे अलग करके, तो बलौदा बाजार के आप लोग का याद रखना जी, बलौदा बाजार के बिलईगढ़, है ना, बलौदा बाजार के बिलईगढ़, बलौदा बाजार के बिलईगढ़, और रायगढ़ के सारंगढ़,
सारंगगढ़ मिलाकर क्या बन जाएगा, सारंगगढ़ विलयगढ़ बन जाएगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा, सारंगगढ़ विलयगढ़ बन जाएगा। ये बन गया। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। ये हो गया हमारा है सारंगगढ़ विलयगढ़। यहाँ पर इसी चित्र को आप लोगों को समझना है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर में हमारा कौन सा संभाग, ऊपर में है जी हमारा आप लोगों का देखा जाए तो सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में देखा जाए तो ये है हमारा आप लोगों का सरगुजा। ठीक है, और रायगढ़ से अलग करके जसपुर बनाया गया था 1998 में। क्या बनाया गया था, जसपुर। ये हो जाएगा। और रायगढ़ बना था हमारा जी 1948, है ना। सबर करके याद रखना, सबर, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ 1948 तीनों। ठीक है, और ऊपर में मिल जाएगा हमारा बलरामपुर, ये बना था 2012 सरगुजा से अलग करके। फिर ये बन जाएगा हमारा सूरजपुर, 2012 में बना था सरगुजा से अलग करके। और याद रखना ये है हमारा आपका कोरिया, कोरिया से अलग करके बनाया गया था। क्या, तो कोरिया से अलग कर बनाया गया था जी एमसीबी 2022 में। कोरिया बना है 1998 में। ठीक है, और एमसीबी हमारा 2022 में जी। इस प्रकार से टोटल हमारा छत्तीसगढ़ में 33 जिला अवस्थित है ना भाई। ये है मुंगेली, 33 जिला अवस्थित है। क्लियर है, तो चलो अब हमारा कौन कौन से जिला देख लेते हैं, है ना भाई। हमारा अब देख लेते हैं टोटल, इस प्रकार 33 जिला हो गया। इसी तरह मैप को आप लोग को भी बना के रखना है। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता दिया कब कैसे कैसे बना, कैसे कैसे बना, ये सब देख लिए। हमारा मध्य प्रदेश देखा जाए तो मध्य प्रदेश जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में केवल 16 जिले ही थे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे इसका। देखा जाए तो अब हम लोग बात करेंगे जी कि हमारा छत्तीसगढ़ कितने कितने जिलों को स्पर्श करता है बाहर, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ के जिला जो बाहर के सीमावर्ती राज्य से लगा हुआ है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य कितना है करके पूछा जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो इसका सीमावर्ती राज्य है 7 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़, वो 7 राज्य क्या क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, उस 7 राज्य को समझते हैं जी। चलो तो समझते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, समझना अच्छे से। ये हो जाएगा बलरामपुर, बलरामपुर में देखो, है ना, बलरामपुर में ये यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आ जाएगा जी, उत्तर प्रदेश के बाद हमें देखना है झारखंड। ठीक है, ये हो जाएगा झारखंड, ये हो जाएगा झारखंड। ठीक है, फिर हम लोग देख लेंगे 9 जिला गिनती करेंगे, वो लग जाएगा उड़ीसा। ठीक है, 9 जिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सुकमा लेकर 9। ठीक है, इधर मत छुआ देना सारंगगढ़ विलयगढ़ को, है ना, इधर मतलब इधर मैप को, है ना। तो ये सारंगगढ़ विलयगढ़ स्पर्श करता है हमारा इधर, लेकिन बलौदाबाजार को मत कराना। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। तो हमारा ये 9 जिलों को स्पर्श करने वाला उड़ीसा, है ना। यहाँ से काट देंगे हम लोग, कहाँ पर, तो सुकमा से काट देंगे। तो चलिए सुकमा से काट देते हैं, है ना भाई, ये सुकमा से काट देंगे ये। ठीक है, इधर उड़ीसा, ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश केवल एक ही जिला को स्पर्श करता है ना, एक ही जिला को स्पर्श करता है। झारखंड 2 जिलों को स्पर्श कर रहा है, बलरामपुर और जसपुर, और उत्तर प्रदेश केवल एक ही जिला को स्पर्श कर रहा है ना भाई। फिर हम लोग बात करेंगे तेलंगाना की, इसकी बात करेंगे तेलंगाना। तो ये 2 जिला को, सुकमा और बीजापुर, ये हो जाएगा हमारा तेलंगाना केवल 2 राज्यों को स्पर्श करेगा। ठीक है जी, याद रहेगा। फिर हम लोग बात करेंगे आप लोगों का महाराष्ट्र 5, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर और राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव, ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, जो कि कितने राज्यों की, कितने जिलों को स्पर्श करता है, 5 जिलों को। ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे तो टोटल गिनती करेंगे तो 9 हमारा, देखो गिनती करो, राजनांदगांव 1, खैरागढ़, छुईखदान 2, कबीरधाम 3, मुंगेली 4, गौरला पेंडा पचवाही 5, एमसीबी 6,
कोरिया 7, सूरजपुर 8, बलरामपुर 9। इस प्रकार 9 जिलों को स्पर्श करता है कौन सा? हमारा मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है जी? मातृ राज्य है। ठीक है, याद रखना। इस प्रकार से टोटल हमारा कितने राज्यों से लगा है? 7 राज्यों से लगा हुआ है। तो इसमें पूछा जाता है सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला, तो याद रखना सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला जी देखो ये उड़ीसा है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा, सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा है ना, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला उड़ीसा है ना, और सबसे कम आंध्र प्रदेश है ना भाई, दिखाई दे रहा है। और देखेंगे हम लोग तो ये अगर बात करेंगे आप लोगों का, तो ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़ देखें तो मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्व को अलग करके 30.47% को अलग करके हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 को, है ना भाई। तो इतनी बातें आप लोग को छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है ना। अब इसमें पूछा जाता है सबसे लंबी सीमा रेखा, है ना भाई। तो सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना बार बार एग्जाम में हमारा, जैसे कि छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य है ना, छत्तीसगढ़ सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो अभी हम लोग देखे हैं उड़ीसा है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उड़ीसा अब सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, अगर बात करेंगे इसके बारे में, है ना, छत्तीसगढ़ के बारे में, तो इसमें पूछा जाता है भू आवेष्टित राज्य और अंतर्राज्यीय राज्य, है ना भाई। तो हमारा भारत की बात है वो, लेकिन आपको पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जिला, तो हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना भाई, देखा जाए तो अंतर्राज्यीय जिला कितना है और भू आवेष्टित जिला कितना है। तो छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या है 11 और अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या है 22। तो भू आवेष्टित जिला कौन सा है? तो भू आवेष्टित जिला उसे कहते हैं जो बाहर के किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता, केवल छत्तीसगढ़ के जिलों को ही स्पर्श करेगा, ये हमारा भू आवेष्टित जिला है, जिसकी संख्या 11 है। ठीक है, और अंतर्राज्यीय जिला किसे कहते हैं? तो अंतर्राज्यीय जिला उसे कहते हैं जो बाहर के राज्यों के सीमा को छूने वाला जिला को अंतर्राज्यीय जिला कहते हैं, है ना भाई। तो भू आवेष्टित जिला कितना है? 11। तो भू आवेष्टित जिला कितना है जी? 11। भू आवेष्टित जिलों की संख्या याद रखना 11 है। तो वो कौन कौन सा 11 है? तो याद रखना भू आवेष्टित जिलों की संख्या 11 गिनती करते हैं। सरगुजा में 1, ठीक है, बिलासपुर में कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, है ना, तो 1 2 3 4 5, बलौदाबाजार 6, बेमेतरा 7, दुर्ग 8, बालोद 9, रायपुर 10 और दंतेवाड़ा 11। इस प्रकार से 11 भू आवेष्टित जिला है जो बाहर के किसी जिलों की स्पर्श, बाहर किसी भी राज्यों की स्पर्श नहीं करता। देख लो, दंतेवाड़ा किसी को नहीं छूता है। रायपुर किसी को स्पर्श करता है क्या? नहीं। दुर्ग किसी को स्पर्श करता है क्या? नहीं। कोरबा नहीं, है ना। तो सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिला पूछेगा तो कोरबा, सबसे छोटा भू आवेष्टित जिला पूछेगा तो शक्ति, है ना भाई। इस प्रकार से याद करना है हमें, एग्जाम में पूछा जाता है ना। और पूछा जाता है कि जैसे कि दंतेवाड़ा कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो दंतेवाड़ा देखा जाए तो ऊपर में हमारा ये हो जाएगा बस्तर, नीचे में हो जाएगा सुकमा, और इसका ये पश्चिम तरफ हो जाएगा जी हमारा क्या? बीजापुर, है ना। इस प्रकार केवल 3 जिला को स्पर्श करता है। तो दंतेवाड़ा केवल 3 जिला को ही स्पर्श कर रहा है अंतर का, है ना, बस्तर, बीजापुर और सुकमा। याद रहेगा। किसी को भी पूछ सकता है दुर्ग कितने जिलों को स्पर्श करता है करके पूछ देगा। तो देखो यहाँ पर दुर्ग हम लोग बात करेंगे तो दुर्ग हमारा यहाँ पर इधर एक रायपुर, ऊपर में बेमेतरा, बगल में देखा जाए तो खैरागढ़ सुईखदान, और फिर उसके नीचे में देखेंगे तो राजनांदगांव, और दुर्ग के नीचे में बालोद। इस प्रकार से 5, है ना भाई। और ये धमतरी को भी स्पर्श कर रहा है, धमतरी 6। इस प्रकार दुर्ग जिला जो है छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को स्पर्श करता है, जो कि दुर्ग एक हमारा क्या है? भू आवेष्टित जिला है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, ये याद रहेगा आप लोग को तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। सबसे अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला सब बहुत सारा, जैसे कि पूछा जाता है हमारा सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला,
है ना भाई, पूछा जाता है सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। तो सबसे कम देखा जाता है यहीं पर, देखो स्पर्श करता है उड़ीसा को, तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला पूछा जाएगा तो याद रखना धमतरी। और सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला पूछा जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश को बलरामपुर स्पर्श करता है, बलरामपुर, है ना, सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय में ये। और उसके बाद अगर वो नहीं रहेगा ऑप्शन में सुकमा है तो सुकमा को लेना पड़ेगा आंध्र प्रदेश के लिए। तो ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में रखना है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा कि हमारा कैसे मैप बनाना है, कैसा आप लोगों को देखा जाए तो अवस्थित रखना है हमारे टोटल 33 जिलों को। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और किसी प्रकार के आप लोग को समस्या रहेगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है।